अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक ग्रामर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग अरबिक ज़ुबान के, अरबिक लैंग्वेज के हुरूफुल जर, जिसको आप इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं, आज हम लोग इसके इस्तेमाल को सीखेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुरूफ जर अरबिक ज़ुबान में कितने होते हैं, उनके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, फिर उनके इस्तेमाल से माना में किस तरह चेंजिंग आती है। अगर आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ मालूम है कि इंग्लिश में भी प्रीपोजिशन का बहुत अहम रोल होता है। प्रीपोजिशन बदलने से माना भी बदलता है, ये आप लोग जानते हैं। तो आज हम अरबिक के जो प्रीपोजिशन है वो कितने हैं, उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, आज हम लोग इसके बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, आज की क्लास आप लोगों की किसकी है, हुरूफुल जर्र बित्तफ़सील, यानी आप प्रीपोजिशन को बिल्कुल डिटेल से आज आप लोग पढ़ेंगे। तो हम आगे चलते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है, देखिए ये आपका टेलीग्राम चैनल है। जो भी क्लास ली जाती है उसकी PDF यहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीज़न कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है वो भी दें, और दोस्तों को भी शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्या है, हुरूफुल जर्र बित्तफ़सील। हुरूफुल जर्र बित्तफ़सील। आज हम तफसील के साथ क्या पढ़ेंगे, हुरूफ जर को पढ़ेंगे। क्या, किसको पढ़ेंगे, हुरूफ जर को पढ़ेंगे। पहली चीज़ आप ये देख लें कि हुरूफ जर कितने होते हैं। वैसे पिछली क्लास में हुरूफ जर के जो ख़ास वर्ड आते हैं, ख़ास जो अल्फाज हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है, जैसे अला है, मिन है। लेकिन आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो डिटेल में प्रीपोजिशन जो है 17 आते हैं। कितने आते हैं, 17, यानी 17। इसको हम एक शेर में देखेंगे ताकि इसको याद करना, इसको मेमोराइज़ करना हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे एक शेर दिया गया है, ये क्या है, बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुंजू मुसखला। बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुंजू मुसखला। दूसरा शेर क्या है, रुब्बा हाशा मिन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला। आप इसको काउंट करेंगे तो आपके 17 बन जाएंगे। देखिए एक मरतबा फिर शेर पढ़ते हैं, आप 2-3 मरतबा पढ़ेंगे, ये शेर आपको याद हो जाएगा। आप प्रीपोजिशन को एक अशार की शक्ल में 17 को, यानी 17 जितने आते हैं सबको याद कर सकते हैं। क्या है, बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुंजू मुसखला रुब्बा हाशा मिन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला। ये पूरे कितने हुए आपके, 17 हो गए। अब कहा जा रहा है, हुरूफ जर आपको मालूम है, जिसको आप इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। एक चीज़ आप पहले से जानते हैं कि जो प्रीपोजिशन होता है, प्री का मतलब क्या, पहले आना। पोजीशन यानी उसका स्थान। हमेशा प्रीपोजिशन हमेशा कहाँ आएगा, नाउन से पहले आता है। एक चीज़ को आप जहन में रखिएगा, प्रीपोजिशन अगर है तो उसके बाद हम नाउन को तलाश करेंगे।
प्रीपोजिशन का अपने में कोई माना नहीं होता, लेकिन जब वो किसी इसम के साथ मिलता है तो उसका एक माना पैदा होता है, तो इसलिए उसका बहुत अहम रोल माना जाता है। हरूफ जर, जाहिर सी बात है, जब हरूफ जर आएगा तो उसके बाद वाला जो इसम आएगा जिस पर दाखिल होगा वो क्या बनेगा, वो जेनेटिव फॉर्म में होगा, यानी हालत जर्री में होगा। किस में होगा, हालत जर्री में होगा। जब हालत जर्री में होगा तो उस पर क्या आएगा, कसरा यानी ज़ेर आएगा। और जो उसके बाद वाला इस्म होगा उसको हम क्या कहेंगे, मजरूर। क्या कहते हैं, मजरूर। जैसे आप जानते हैं जार मजरूर, हरफे जार आया उसके बाद क्या आएगा, मजरूर आएगा। आगे चलते हैं, देखिए अब हम सबके इस्तेमाल को देखेंगे, सबके इस्तेमाल को देखेंगे। पहले क्या है, बाओ ताफो, बाओ ताओ काफो लामो। पहले हम 4 प्रीपोजिशन को लेते हैं। किसको किसको, बा को, ता को, काफ को और लाम को। इसकी खासियत ये है, ये प्रीपोजिशन सिर्फ एक लेटर पे मुनहसिर है, यानी एक हर्फ पे मुनहसिर है, ओनली वन लेटर। और ये किसी इसम के साथ अटैच्ड होकर के आते हैं। क्या होकर के आते हैं, अटैच्ड। अटैच्ड मतलब ये है कि उससे चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने प्रीपोजिशन हैं, इसके अलावा जितने हैं वो क्या होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, यानी अलग होते हैं। तो 4 कौन है, बाओ ताओ काफो लामो, ये क्या हैं, ये सिंगल हैं, लेकिन जिस पर यानी इसका मजरूर या अपने मजरूर से चिपके हुए होते हैं, इस चीज़ को बताया जा रहा है। दूसरे है कि आपको मालूम है हरूफ जर इंग्लिश में भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं, यानी उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि उसके आने से एक नया माना डिटरमिन होता है, यानी निर्धारित होता है, एक नया सेंस पाया जाता है। अब इसकी खूबी क्या है, एक खूबी ये है कि अगर इंट्रांजेटिव वर्ब है, इंट्रांजेटिव वर्ब यानी फ़ेले लाजिम, फ़ेले लाजिम यानी लाजिम फ़ेल। लाजिम फ़ेल किसको कहते हैं, जो सिर्फ फ़ाइल पे पूरा हो जाए, उसको मफ़ऊल की ज़रूरत ना पड़े, उसको हम क्या कहते हैं, फ़ेले लाजिम। तो कहते हैं इंट्रांजेटिव वर्ब को क्या बना देता है, ट्रांजेटिव, यानी क्या बना देता है, फ़ेले मुतअद्दी बना देता है, फ़ेले मुतअद्दी। फ़ेले मुतअद्दी यानी फ़ेले लाजिम को क्या बना देता है, फ़ेले मुतअद्दी बना देता है। जैसे देखिए, ज़हाबा इला माने होता है कहीं जाना, किसी जगह किसी स्थान पे जाने के लिए क्या आता है, ज़हाबा इला, उसके साथ इला, इला सिला के तौर पे हरफ जार लगता है। टू गो टू यानी कहीं जाना। और इसी के साथ ज़हाबा के साथ, ज़हाबा के साथ अगर बा ले आए, ज़हाबा बी यानी किसी को अपने साथ ले जाना। देखिए माना बदल गया। ज़हाबा क्या था, ज़हाबा आपको मालूम है फ़ेले लाजिम है, लेकिन जब बा दाखिल हो गया तो क्या उसको बना दिया, फ़ेले मुतअद्दी। वही चीज़ कही जा रही है कि लाजिम को ए मुतअद्दी भी बना देते हैं, क्या, हरफ जार। इनके अंदर एक खूबी पाई जाती है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, जा, जा मतलब क्या होता है, कहीं आना। और जा भी यानी किसी को ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग यानी कहीं से लाना। उसके लिए क्या आता है, जा बी, बा का सिला आ गया तो उसको क्या बना दिया, मुतअद्दी यानी ट्रांजिटिव वर्ब बना दिया। यही चीज़ कही जा रही है। आगे हम देखते हैं क्या, आपने देखा कि प्रीपोजिशन बदल करके उसके माना को बदल, यानी फ़ेल की
जो खासियत है यानी इंट्रांजिटिव से उसको ट्रांजिटिव में बदल देता है। अब देखिए, इसी के साथ पूरी तरह से वर्ब का सेंस ही बदल देता है। क्या? हर्फ जार यानी प्रीपोजिशन आकर के वर्ब का माना ही बदल दिया। जैसे मिसाल से आप देखें, रग़िबा फ़ी, रग़िबा आपको मालूम है फ़ेल माज़ी है, इसके बाद अगर फ़ी सिला आए, फ़ी क्या है? हर्फ जार है, तो यानी किसी चीज़ की आप ख्वाहिश करना, एक पॉजिटिव माने में आ जाएगा, यानी डिज़ायर, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, विश यानी किसी चीज़ की अपने अंदर तमन्ना करना, उसके लिए क्या आता है? रग़िबा फ़ी। इसी के साथ अगर रग़िबा के साथ अन सिला आ जाए, क्या आ जाए? अन सिला आ जाए, तो बिल्कुल इसका माना अपोजिट हो जाएगा, उलट जाएगा। रग़िबा अन माने टू डिसलाइक, यानी किसी चीज़ से एतराज़ करना, किसी चीज़ को पसंद ना करना। ठीक है। दूसरा माना देखिए, माला इला, माला इला मतलब किसी की तरफ झुकना, माइल होना। टू टेक साइड विथ यानी किसी की जानिब माइल होना। और माला के साथ अगर आला सिला आ जाएगा, टू रिवोल्ट यानी किसी की बगावत कर देना। रिबेल यानी किसी के लिए आप बागी हो जाना, उसके विरोधी हो जाना। ठीक है, माला आला। तो आपने देखा कि यहाँ प्रीपोजिशन बदलने से वर्ब का माना ही पूरी तरह बदल जा रहा है। ये बहुत बड़ी खूबी किसकी है? हुरूफ जार की है, यानी प्रीपोजिशन की है। आगे कहा जा रहा है, सम हुरूफुल जर यानी कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं आर इनसेपरेटेबल फ्रॉम सम वर्ब्स, यानी कुछ ऐसे हैं कि जिनको आप उनके वर्ब से अलग कर ही नहीं सकते। यानी कोई बहुत ऐसे वर्ब आते हैं, उनके साथ प्रीपोजिशन का लाना कंपलसरी यानी लाजिम ज़रूरी होता है। क्या क्या है आप देखिए, यानी ऐसे वर्ब को बिला प्रीपोजिशन के आप यूज़ ही नहीं कर सकते, यानी उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अगर इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे काला है, काला एक फेल है, काला के साथ हरफे जार ला आता है। क्या आता है? लाम आता है। काला के साथ लाम आएगा। काला ली यानी जिससे आप कहेंगे उससे पहले क्या आएगा? लाम आएगा। तो इसकी खासियत है, इसके बगैर इसका यूज़ ही नहीं होगा। टू से टू समबॉडी यानी किसी से कुछ कहना। टू टेल समबडी किसी से कुछ बताना। इसी के साथ ज़हबा है, ज़हबा माने जाना। अब जहाँ जाएंगे उससे पहले क्या? इला सिला। इला सिला क्या? उसके लिए लाजिम है। अगर ज़हबा है उसके साथ इला को हम लाएंगे ही लाएंगे। अगर आप प्रीपोजिशन को अच्छे से सीख लेते हैं तो आपने बहुत कुछ अरबिक ज़ुबान में सीख लिया, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो ज़हाबा इला यानी टू गो टू, ज़हाबा के साथ इला लाना कंपलसरी है। आगे देखते हैं, आगे और क्या है हम देखेंगे। कभी कभी आप देखेंगे इंग्लिश में प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है बहुत से वर्ब के साथ, वहाँ भी प्रीपोजिशन लाजिम है। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर इंग्लिश में कोई प्रीपोजिशन आता है तो अरबिक में भी आए। इसी के साथ इसका उल्टा भी है कि बहुत से ऐसे प्रीपोजिशन जो अरबिक में यूज़ होते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करेंगे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। इट में ड्रॉप और में चेंज, ठीक है, इट विथ एन अदर प्रीपोजिशन, यानी उसके अलावा कोई दूसरा प्रीपोजिशन आ जाता है जब एक का दूसरे में ट्रांसलेशन करते हैं। वही चीज़ कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट इफ़ अ वर्ब इज़ यूज्ड विथ अ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन इन इंग्लिश इट विल रिमेन इन द सेम इन अरबिक, यानी जिस प्रीपोजिशन के साथ इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है ऐसा कतान नहीं है कि उसी के साथ जो है अरबिक में भी इस्तेमाल किया गया हो। आप देखिए मिसाल, क्या फ़रागा मिनल किताबा, यानी वो पढ़ने से फारिग हो गया, यानी पढ़ चुका। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही फिनिश्ड
फ़रगा मिनल किताबा, किताबा मतलब क्या होता है, राइटिंग, किसी चीज़ को लिखना, यानी वो लिख चुका है। यहाँ मिन सिला आया है, यानी मिन हरफ जार आया है, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही फिनिश्ड राइटिंग, उसने राइटिंग को पूरा कर दिया। देखिए कोई प्रीपोजिशन नहीं, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अरबिक में अगर प्रीपोजिशन है तो इंग्लिश में भी प्रीपोजिशन आएगा। अब दूसरी मिसाल देखिए, नज़रा इला सूरा, यानी तस्वीर की तरफ देखना। अब नज़रा के साथ इला सिला लाना कंपलसरी है अगर देखने के माने में आए, लेकिन इंग्लिश में बदल गया। इंग्लिश में इला की जगह टू नहीं लाएंगे, बल्कि लुक का सिला क्या आता, एट। तो इसको हम बार बार जब मश्क करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, तो ये चीज़ हमारे जहन में ग्राफ्स कर जाएगा, हम इसको महफूज कर लेंगे। ठीक है, नज़रा इला, लेकिन लुक्ड एट द पिक्चर, यानी उसने तस्वीर को देखा। देखिए एट की ये खूबी है इंग्लिश प्रीपोजिशन में। एट क्या है, जब किसी चीज़ पे आप निशाना लगाते हैं तो उसके लिए क्या आता है, एट का इस्तेमाल किया जाता है। आप जब इंग्लिश की ग्रामर की क्लास लेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो उसमें डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपको ध्यान देना है, क्या है, कुछ हुरूफ़े जर कि उनको क्या है, आप देखेंगे इंग्लिश में कुछ इस्तेमाल हुआ है, अरबिक में कुछ इस्तेमाल हुआ है, इसको आपको जहन में रखना ज़रूरी है ताकि आप प्रीपोजिशन अगर लगा हुआ कोई सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश से अरबिक में या अरबिक से इंग्लिश में करें तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। आगे कहा जा रहा है, हर एक हरफे जार जो 17 हैं, 17 में से क्या है, उनके अलग अलग इस्तेमाल हैं अरबिक में। आप एक ही बार में, एक ही क्लास में इसको याद नहीं कर सकते, लेकिन इसके जो कॉमन यूज़ हैं, यानी एकदम साधारण, यानी एकदम जनरल जो इसके इस्तेमाल है, उस पर आज की क्लास में कुछ रोशनी आपके लिए डाली जाएगी ताकि इसके कुछ रूल को आप महफूज कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या था, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजू मुसखला, इतने थे। तो हम कुछ प्रीपोजिशन में से सबसे पहले बा को ले आते हैं। आपको मालूम है बाओ ताओ काफो लामो ये चार क्या हैं, ये किसी के साथ अटैच्ड होते हैं, क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। इसकी मिसाल अब हम देखेंगे। देखिए बा क्या है, बा किसके लिए, अगर कोई टाउन है यानी छोटा मोटा कोई शहर है, या कोई विलेज है यानी कोई गांव है, या कंट्री यानी आपका मुल्क है, उससे पहले इन के सेंस में, किसमें, इन के सेंस में बा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, बा का इस्तेमाल। मिसाल लीजिए, जैसे दिल्ली या कहा दिल्ली में, तो क्या कह देंगे, बिदिल्ही। अब देखिए दिल्ली से बा क्या है, अटैच यानी चिपका हुआ है, बिदिल्ही, इन दिल्ली यानी दिल्ली में। आगे क्या है, बिकरियती यानी मेरे गांव में। अब देखिए बा क्या है, करिया से अटैच्ड है। दूसरी मिसाल, बिल हिंदी इन इंडिया। अब ये दिल्ली क्या है, एक टाउन, एक शहर है, एक सिटी है, और विलेज क्या है, आप गांव है, और इंडिया क्या है, एक कंट्री है। तीनों मिसाल आपने देख ली। और इसी के साथ बा का इस्तेमाल कभी कभी किसी के ज़रिए के माने में आता है, यानी विद के सेंस में या बाई के सेंस में, विद या बाई के सेंस में। यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी अगर दो चीज़ का इस्तेमाल हो तो छोटे जगहों के लिए इनकी जगह ऐट का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अरबिक में क्या है, बा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ विद और बाई, जैसे कलमा कतबा बिल कलम यानी कलम से लिखा। अगर जिस चीज़ से लिख रहा है वो एक वीपेन यानी टूल्स का काम कर रहा है, औजार का काम कर रहा है, तो उमूमन उसके लिए इंग्लिश में विद का इस्तेमाल करते हैं। किसका, विद का।
और अगर कोई पर्सन है, किसी चीज़ के द्वारा वो काम हो रहा है, तो वहाँ क्या कहेंगे, वहाँ अक्सर क्या यूज़ करते हैं, बाई का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कतला बिसैफी, ही किल्ड बाई द स्वॉर्ड, यानी तलवार से मारा, तो बाई की जगह अगर हम विथ का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि बा कभी कभी विथ और बाई के सेंस में भी आता है। आपने बा का इस्तेमाल देख लिया। आगे दूसरा प्रीपोजिशन किसका और बा का इस्तेमाल एक और है, और देखिए क्या है। बा कभी कभी इस्तेमाल होता है इंट्रांजेटिव वर्ब को, यानी फेले लाजिम को फेले मुतअद्दी बनाने में। लाजिम को मुतअद्दी बनाता है। क्या बनाता है? मुतअद्दी। लाजिम आपको पता है जो सिर्फ फ़ाइल पे पूरा हो जाए, और मुतअद्दी किसको कहते हैं? जिसको मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़े। जैसे जाआ मतलब क्या होता है? आना। जाआ बिज़्ज़बूनी, ठीक है। ये क्या हो गया? किसी चीज़ को कहीं से जा कर के लाने के सेंस में हो गया। क्या? बा दाखिल हो गया, यानी ही ब्रॉट कस्टमर, यानी उसने ग्राहक को लाया, ठीक है। और बा का एक इस्तेमाल क्या है? बा जब दाखिल होता है, कभी कभी अल्लाह से पहले बा दाखिल होता है, ठीक है, ओथ यानी कसम के माने में। जैसे बिल्लाह यानी बाई गॉड, यानी अल्लाह की कसम, ठीक है। बा कसम के माने में भी आ गया। बा क्या है? लाजिम को मुतअद्दी भी बना देता है। अब क्या है? बाओ ताओ काफो लामो। अब हम ता और वाव का यूज़ पढ़ेंगे। ता और वा दोनों क्या हैं? दोनों आपके प्रीपोजिशन यानी हरफ जार हैं। तो कहा जा रहा है दीज टू आर यूज्ड इन अ ओथ ओनली। वाओ और ता, इनका इस्तेमाल किस में होता है? कसम खाने के लिए। कसम हमेशा अल्लाह की खाते हैं, इसलिए अल्लाह से पहले क्या आता है? कभी बा आएगा, कभी ता आएगा, कभी वाव आ गया, यानी तल्लाही वल्लाही, ठीक है। बहुत इजी है, तल्लाही वल्लाही। आगे चलते हैं। अब हम क्या देखेंगे? काफ का इस्तेमाल देखेंगे। बाओ ताओ काफो लामो, काफ का इस्तेमाल देखेंगे। काफ किसके माने में आता है? काफ जो है सिमिलैरिटी का माना देता है, यानी एक जैसे। इसके लिए इंग्लिश में जैसे एज का इस्तेमाल करते हैं और लाइक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहीं एक चीज़ का फ़र्क मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का कायदा कि कहाँ एज का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ लाइक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, लाइक के बाद सिर्फ एक नाउन आएगा, ठीक है। और एज अगर इस्तेमाल करेंगे उसके बाद पूरा सेंटेंस आता है। क्या आता है? पूरा जुमला आता है। जैसे कल कमरी, कमर यानी चाँद से पहले काफ का इस्तेमाल हो गया, यानी चाँद की तरह। चाँद की तरह यानी लाइक द मून, यानी चाँद की तरह। काफ का इस्तेमाल किस सेंस में? लाइक के सेंस में। का असदिन जरीहिन, एज आ ओंडेड लायन, यानी एक ज़ख्मी शेर की तरह। अब ये देखिए, सिर्फ एक इसमें नहीं है, बल्कि एक जो है नाक़िस जुमला है, ठीक है। तो एज अगर आता है तो उसके बाद एक जुमले की शक्ल आती है, और लाइक आएगा तो सिर्फ एक नाउन आएगा, ठीक है। इस डिफरेंस को आप समझ गए। आगे चलते हैं। बस अब इंशाल्लाह इसके बाद जितने प्रीपोजिशन हैं उसको हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही अहम रही। आज हमने प्रीपोजिशन जो 17 हैं उनको एक अशार में देख करके हमने उसको याद कर लिया। उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक करके दोबारा देखिए, उसको रट लीजिए। 17 को 17 जितने हैं प्रीपोजिशन, उसके इस्तेमाल में से काफ के इस्तेमाल तक हमने देखा। अब आगे मुंजू का इस्तेमाल और सारे जितने हैं प्रीपोजिशन अगली क्लास में उसके इस्तेमाल को हम देखेंगे। तो जाते जाते जो आपको स्लाइड दिख रही है आपके टेलीग्राम चैनल की है, इससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो बस आज के क्लास में इतना ही। माअस्सलामा।